हैं, आप सबूत दीजिए कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है। आपने जो आरोप लगाए हैं ये बेहद गंभीर आरोप हैं। क्या आपके पास इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत है, या फिर ये सारे के सारे आरोप सिर्फ राजनीतिक वजह से आपने लगाए हैं? अगर सबूत है तो पेश करिए। ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चर्चा को बिल्कुल सही मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता कार्यकर्ता से मिलिए, आप किसी प्रवक्ता से मिलिए, वो पूरी कथा समाप्त करने के बाद आखिरी में बोलता है अगर फिर भी पेट में दर्द हो रहा है तो कचहरी जाओ ना, जाओ मुकदमा करो, जाके जाओ। ये इनकी आखिरी लाइन होती है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, इस जनता भी जानती है कि 2024 में जो चुनाव में इनका हाल हुआ, इन्होंने एक लाइन पकड़ ली, बोला जनता को संविधान के नाम पे मूर्ख बनाया गया। तो ये जनता को भी मूर्ख समझते हैं, सिर्फ समाजवादियों को नहीं समझते हैं। और अब आप देख लीजिए, जब हम लगातार कह रहे थे संविधान पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, तो संविधान में बाबा साहब ने सबसे मजबूत जो ताकत दी है गरीब गुरबे को, वो क्या दी है? वोट डालने का अधिकार। और इस समय डकैती किस पे पड़ रही है? उस गरीब गुरबे के वोट पे। और हालात वहां पहुंच गए हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अब सुप्रीम कोर्ट की पेशी में खड़ा है। तो अब सिर्फ संविधान खतरे में नहीं है, अब लोकतंत्र खतरे में है। और उसका एक और सबूत देता हूं। जो आपने इन्होंने बोला ना कि दिवा स्वप्न और स्वप्न आते हैं, हम कभी सपनों में बात नहीं करते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब भी कोई आरोप या इल्जाम लगाते हैं तो सबूत के साथ देते हैं। क्या यह देश भूल सकता है कि 2022 के चुनाव के बाद हमने इनको कहा था कि हर विधानसभा में 10-10 हजार वोट काटे गए हैं और खास तौर से यादव और मुस्लिम वोट काटे गए हैं। तो इसी इलेक्शन कमीशन ने चुनौती दी थी कि समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी करेंगे अगर नहीं सबूत देंगे तो क्या किया? 18,000 वोट हलफनामे के साथ चुनाव आयोग को दिए। अभी 2022 से आज जोड़ लीजिए 3 साल हो गए, सन्नाटे में बैठे हुए हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा छोड़ के लखनऊ आके प्रेस को संबोधित किया है। सिर्फ संबोधित ही नहीं किया, हमारे 2 पूर्व विधायकों को सामने खड़ा किया है और छपे हुए फॉर्म दिखाए हैं और एक पेन ड्राइव दिखाई है जो किसी अधिकारी ने ही बेचारे ने मदद करने के नाम पे, संविधान का सहयोग करने के नाम पे, लोकतंत्र को बचाने के नाम पे दी है। और 3,600 समथिंग वोट उसमें फॉर्म नंबर 7 छपे हुए प्रिंटेड हैं कि इनका प्रिंट आउट निकालिए, बीएलओ को दीजिए। अधिकारी की तो शामत करवा दोगे आप जी? अधिकारी की शामत तो करवा दोगे लग रहा है। अधिकारी का नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूं, अगर नाम लेना होता तो जो मुख्यमंत्री सचिवालय अरे ढूंढ लेंगे, इतना बता दियो, इतना पर्याप्त। मुख्यमंत्री सचिवालय से जो आईएएस ऑफिसर जिलों में कमिश्नर और डीएम को फोन कर रहा है, अभी उसका नाम कहां बताया है? लेकिन समाजवादी भूलते कहां हैं? ये भी तो उत्तर प्रदेश और देश जानता है ना। आपको पता होगा एक थानेदार तो आप इस अपने जो आरोप हैं इनके समर्थन में आप सबूत प्रस्तुत करें कि किस तरह से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। इसके कोई सबूत है क्या? वाकई में फॉर्म कहीं से छप के आ रहे हैं? रमेश, सुरेश, सुरेंद्र या ब्रजेश या अनिल दुबे या हीरो वाजपेयी के नाम से शिकायत फर्जी हो रही है? यह जायज शिकायत है। और इसकी तो फॉर्म 7 की पूरी प्रक्रिया होती है, आप तो काफी वेल अवेयर हैं। जी बिल्कुल। तो क्या बिना प्रक्रिया पूरा किए तो नाम कटेगा नहीं? ब्रजेश जी देखिए, ब्रजेश जी कोई चोरी भी करे तो सयाना होना चाहिए। अब जो बेचारा प्रौढ़ शिक्षा में भी नहीं गया, अंगूठा लगाता, उसके नाम से 63 फॉर्म जमा कर दिए और दस्तखत कर दिए। अब जब आप जानते हैं कि फॉर्म 7 का एक प्रोसेस है, एक इंडिविजुअल 5 फॉर्म से ज्यादा जमा नहीं कर सकता। और अगर मास डिपॉजिशन फॉर्म 7 का होता है तो इलेक्शन ऑफिसर को बुलाना पड़ता है और जिसके वोट के खिलाफ आया है एप्लीकेशन, उसको भी सुनने का मौका देना पड़ता है। और जिसने एप्लीकेशन जमा की है उसकी भी पेशी होती है, उसको भी जस्टिफाई करना पड़ता है। तो ये कहां जाके फंस रहे हैं? अगर कानूनी प्रक्रिया से चले तो जिसका कट रहा है उसकी सुनवाई होगी और जिसने 5 से ज्यादा फॉर्म दिए हैं उसकी भी पेशी होगी। बस यहीं पर रुक जाइएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप नजर रखें, अगर कोई गड़बड़ी हो तो हम लोग हैं, मीडिया है, चुनाव आयोग है, आप सार्वजनिक करिए। बस एक लाइन। और ये भी ना सुनवाई हो तो सुरेंद्र जी तो अक्सर कोर्ट जाते रहते हैं। बहुत धन्यवाद। एक लाइन ब्रजेश जी, क्योंकि ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया का ही पालन नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी बेल्ट टाइट करके और बूट पहन के मैदान में पीडीएफ प्रहरी के नाम पे उतरे हैं। जब तक विधायकों को सर्टिफिकेट जिला अधिकारी से 2027 के चुनाव का नहीं मिल जाता, ना सोएंगे ना सोने देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। हमारे साथ कृपया जुड़े रहिएगा। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका।